आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन साहब और डॉक्टर ज़करिया साहब। डॉक्टर मोहसिन साहब जो हैं इन्होंने पाकिस्तान में अपनी डिग्री कंप्लीट की है MBBS की, और डॉक्टर ज़करिया साहब ने जो है चाइना से डिग्री कंप्लीट की है। हमारी जो इधर पाकिस्तान की डिग्री होती है ना, वो एग्जैक्ट 5 इयर्स की होती है। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स चाइना में जाते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री का एक रूल है कि वो पहला साल अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो सिखाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल का MBBS करवाते हैं। तो उससे यानी ये टोटल ड्यूरेशन बन जाता है 6 इयर्स। कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं? सर अगर आप अब्रॉड में अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली चाइना की बात करूँ तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आपको मतलब है पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। चाइना से MBBS करने का कुछ 30 से 35 लाख लगा होगा। हमारे लफ्ज इस्तेमाल करते थे शुंदी का, शुंदी पाथिये, हमें कहते थे कि हम उनके ना आयरन ब्रदर्स हैं। सर मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ ना, तो सबसे पहले तो मुझे चाइना ही अपॉर्चुनिटी दे देगा। वो कहेगा भैया आपने 5-6 साल यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे आपने जुबान सीखी है, यहाँ के आपने हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस किया है, तो सबसे पहले तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि हमें वो किसी तरह ना कैच करें। 4-5-6 लाख तक मिल जाता है उसके लिए, लेकिन ये कि आपको चाइनीज लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और हर काबिल स्टूडेंट की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन के अपने मुल्क का नाम रोशन करे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन साहब और डॉक्टर ज़करिया साहब। डॉक्टर मोहसिन साहब जो हैं इन्होंने पाकिस्तान में अपनी डिग्री कंप्लीट की है MBBS की, और डॉक्टर ज़करिया साहब ने जो है चाइना से, फॉरेन कंट्री से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। आज हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि ये चाइना क्यों गए और इन्होंने पाकिस्तान को क्यों प्रेफर किया, और इनके एक्सपेंस कितने आए, इनका लाइफस्टाइल कैसा था और इनका एक्सपीरियंस कितना था, और आप ये कितना कमा रहे हैं। आइए इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप जी ज़करिया साहब आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी मोहसिन साहब, पहले तो आप ये बताएं जी, आपने यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो आपका जो टाइम पीरियड था सेम उतना ही होता है जितना बाहर के मुल्क में होता है? यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ उनको आपको एग्जाम कर देते हैं कुछ कोर्स आपके? सर उसमें ये होता है कि हमारी जो इधर पाकिस्तान की डिग्री होती है ना, वो एग्जैक्ट 5 इयर्स की होती है। अगर बंदे की सप्ली ना लगे, अगर सप्ली लग गई तो उसमें ये चांस होता है कि एक चांस होता है सप्ली का, ठीक है। अगर कोई बच्चा उसमें क्लियर कर जाता तो वो अपने 5 साल में डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेता है। अगर वो सप्ली में भी क्लियर नहीं करता तो उसका एक साल बैक ईयर उसको लग जाता है, ठीक है। उसमें होता है कि वो अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो सप्ली क्लियर कर रहा है अपनी टाइम पे कि नहीं कर रहा। वो फिर उस हिसाब से उसका दौरानिया बढ़ता जाता है। 6 साल में भी करते हैं बच्चे। यानी कि आपका मतलब है कोई सप्ली कुछ आ जाए तो आप एक्सटेंड डिग्री होती है, वैसे 5 साल इसका दौरानिया, वैसे नॉर्मल 5 साल का। ज़करिया साहब आप ये बताएं कि वहाँ पे जो चाइना में जो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट किया, कि वहाँ पे भी जो ड्यूरेशन आपकी है 5 इयर्स की है, वहाँ पे ज़्यादा होती है कुछ? इर्ज़ा भाई, जब आप चाइना में MBBS के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे पहले साल वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपका मेडिकल स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो लैंग्वेज वो बेसिकली इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वहाँ पे आपको सर्वाइव करने में मुश्किल ना हो। वहाँ पे जब आपकी लोकल से कम्युनिकेशन होती है तो कम से कम आपको उनकी ज़बान तो आनी चाहिए ना। तो लेकिन उसके बाद जो मेडिकल स्टडीज़ आपकी स्टार्ट होती है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होती है। यानी कि आपका मतलब है पाकिस्तान में अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको 5 इयर्स चाहिए, और अगर आप चाइना या किसी भी कंट्री में जाएं वहाँ पे 6 इयर्स चाहिए, ऐसे ही है? एग्जैक्टली। अगर आप पाकिस्तान में करेंगे तो 5 ईयर, बाहर से करेंगे तो सर इसमें जो है डॉक्टर्स बनने के लिए आपको आपके जो अपना इंटरमीडिएट है जिसमें आप FSC करते हैं, उसमें कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं? सर अगर आप अब्रॉड में अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली चाइना की बात करूँ तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके चाइना की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। और सर आपने तो पाकिस्तान में किया, तो पाकिस्तान में क्या प्रोसीजर है इसका? उसमें ये होता है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ FSC मैटर नहीं करती, उसके अंदर मैट्रिक भी मैटर कर रही होती है। मैट्रिक के 10% काउंट होते हैं, उसके बाद FSC के 40% होते हैं, उसके बाद MD कैट एक टेस्ट होता है, उसके 50% काउंट होते हैं। ये सारी परसेंटेज करके ना उसके बाद मेरिट बनता है, तो वो मेरिट वाइज लिस्टें हमारी लगती है। मोहसिन सर सपोज अगर आपके यहाँ पाकिस्तान में अगर आपके FSC में 60% मार्क्स आए तो आप क्या डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो अक्सर लोगों से ये सुना कि यार इसके मार्क्स 90% से कम है, इसका एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये सब उसमें ये है ना कि मेरे अगर FSC में कम आ गए तो आगे टेस्ट आ रहा है MD कैट में, उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा, उसमें मेरे ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि एक FSC डिपेंड नहीं। इसमें आपको ये आप ऑप्शन देते हैं आपको, अगर आपके सपोज आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम आए तो आप इन कैटेगरी में आगे अपने आप को प्लस पॉइंट कर सकते हैं आपके, ऐसे ही सकते हैं ऐसे। ज़करिया साहब आपने क्यों प्रेफर किया बाहर चाइना जाना? आपके दोस्त यहाँ पे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में डिग्री कंप्लीट की है। सर एक्चुअली इसके पीछे ना एक बैकग्राउंड है, ये कि 2015 में मैंने दी MD कैट। यानी MD कैट के लिए मैंने जब अप्लाई किया तो MD कैट में जितनी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो रिक्वायरमेंट थी, उससे ये कि मैं 2-3% पीछे रह गए मेरे। तो अब बचपन से लेकर घर वाले भी, एक होता है ना माइंडसेट आपका बना होता है कि बचपन में तो यानी जहाँ पे मेरे दोस्तों को वो गन्स मिलती थी, गाड़ियाँ मिलती थी, मुझे तो बचपन में वो घर वाले भी उसको बुला के देते थे कि बच्चे ने डॉक्टर बनना है। तो फिर जब ज़ाहिर है मैंने 14-15 साल पढ़ाई की है, और FSC के बाद जब मेरा MD कैट में 2-4% से मैं रह गया हूँ, तो मैं बड़ा ना काफ़ी एक किस्म का डिसअपॉइंट हो गया था।
तो कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी से मशवरा, तो फिर पीछे 2 ही 3 ऑप्शन बचती थी। या तो मैं अपनी फील्ड चेंज कर लेता, एक ऑप्शन। दूसरा ये कि या तो मैं पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर लेता। तीसरा ये कि मैं अब्रॉड से MBBS के लिए अप्लाई कर लेता। अब फील्ड में चेंज कर नहीं सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे 14-15 साल की मेहनत होती है, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए 5 साल नहीं, आपके पिछले 15 साल भी काउंट होते हैं। 14-15 यानी साल बचपन से ही count बच्चे को जो है उसका माइंड को किया जाता है इस तरह कि आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और एक होता है घर वालों की तरफ से भी होता है कि बच्चे अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाना है और गरीबों का फ्री इलाज करना है। तो यानी इस तरह के कुछ हमारे भी जज्बात थे। तो अब फील्ड तो मैं चेंज कर नहीं सकता था। पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की उस टाइम पे फ़ी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर घर वो तो वाले सर नहीं, अभी भी वो- इतनी ही है, वो आप 5 साल हाँ। पहले जाएं, आप जाएं, फीस तो तकरीबन इतनी है। फीस अभी भी उतनी है, बल्कि अब तो उससे की ज़्यादा हो गई है। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अब्रॉड से करें, तो पहले यही था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आई एम क्वाइट डिटरमिन्ड कि मैंने जो डिसीजन लिया आज से 6 साल पहले वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। और मैं तो हर को रिकमेंड भी करूँगा कि अगर वो बाहर जाने का उनको चांस मिल रहा हो तो वो अरे यहाँ पे अगर उनका कोई चांस नहीं बना तो अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, डिस्कार्ड ना हो आप, ये मैं बिल्कुल सर। एक देखें, जो पैशन जो है ना इंसान का, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सारी ज़िंदगी एक चीज़ सोचते आ रहे हो, और ये जो बैचलर्स का पीरियड होता है ना, इसकी बेस पे आपके अगले 30-40 साल डिसाइड होने हैं। तो अगर आपका ये बैचलर्स का पीरियड आपके एक पैशन के मुताबिक आपको एक फील्ड मिल जाए तो डेफिनेटली आई बिलीव कि आपका जो अगला सारा लाइफ है वो बड़ी एक्साइट हो सकती है। जी मोहसिन साहब, आप माशाल्लाह आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो आपके पाकिस्तान में अब तक कितने एक्सपेंस हो चुके हैं इसके ऊपर? अच्छा, मेरे जो अभी तक एक्सपेंसेस आ चुके हैं ना, वो तकरीबन 70 लाख तक आ चुके हैं। जो 17 लाख तक? जी 70 लाख तक, 70 लाख तक 5 साल के एक्सपेंसेस हैं। उसमें मेरे पर्सनल भी हैं, उसमें कॉलेज की फीसेस वगैरह भी हैं, उसमें हॉस्टल ड्यूज़ भी हैं। यानी कि आपको मतलब है पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, यानी 10 मिलियन से अगर आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर आप पाकिस्तान में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने तो 4-5 साल पहले का एडमिशन लिया, अभी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ फ्रेशली। तो जो अभी रिसेंट एडमिशन हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल 1 करोड़ ही है। तकरीबन 15 से 18 लाख की उनकी वो सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फ़ीस मिला के, उसके साथ हॉस्टल, बाकी बच्चे के अपने सेपरेट हैं। तो सर इसमें आपने तकरीबन 7 मिलियन जो है आपने जो है किया, पे किया, अभी तक आपने माशाल्लाह डिग्री भी कंप्लीट की है, इसमें आपको क्या एक्सपोजर मिला है? आपने जो अपने 5 साल जो आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है, इसमें आपको जो स्टडी का लेवल कैसा था, आपको जो टीचर्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं? जी, इसमें ये है कि टीचर्स माशाल्लाह मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। दूसरी ये चीज़ होती है कि स्टडी के अंदर जो MBBS स्टडी है ना, ये होती है बंदे की पर्सनल एफर्ट होती है, थोड़ी बहुत गाइडलाइन होती है, उसके बाद बंदे की अपनी पर्सनल एफर्ट होती है। नो डाउट बच्चा 2 बच्चे हैं, एक जो वो टीचर से अपनी कोशिश करके टीचर से सब कुछ पूछ रहा है, टीचर बता रहे हैं उसको, उसके लिए टीचर बड़े अच्छे हैं। एक बच्चा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब कि उसका यही है कि टीचर ही मुझे सब कुछ आगे बता दें, तो वो 2 थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे के अपने ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। मैं ये कहता हूँ कि बंदे की ये सारी मोहसिन भाई, जैसे कि ज़किया साहब ने बताया कि वो चाइना गए, उन्होंने ज़बान सीखी, वहाँ की थोड़ी इंग्लिश सीखी, तो आपने भी MBBS किया, बुक्स से तकरीबन आप दोनों की सेम ही हैं, तो आपको यहाँ पे कोई इंग्लिश कोर्सेज़ नहीं करवाते ये लोग जहाँ पे आप? मैं तो बिल्कुल भी इंग्लिश कोर्सेज़ वगैरह नहीं करवाते, क्योंकि हमने तो इधर लोकली सर्व करना होता है, इसलिए हम तो हमारी लोकल लैंग्वेज ही होती है, या दूसरी जो MBBS की होती है वो इंग्लिश होती है। उसमें वो जो बुकिश नॉलेज होता है वो तो इंग्लिश ही होता है, बाकी हमारी लोकल होती है तो वो उर्दू ही चल रही होती है। जी अब नाज़रीन ज़किया साहब की तरफ आते हैं। जी सर जी, आपके कितने एक्सपेंस अभी तक लगे हैं? आप चाइना से करके आए हैं। सर मैं जब 2016 में चाइना गया था तो तब की करेंसी के हिसाब से और जो फ़ीस वगैरह थी, तो ये कि मेरा साल का 4-4.5 लाख तक एक्सपेंस आता था, इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी प्लस हॉस्टल फ़ी प्लस जो दूसरे छोटे मोटे अखराजात होते हैं, यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपये आपका आता है। हाँ। लेकिन अगर आप मंथली एक्सपेंस डालें तो ये कि महीने का 16,000 रुपये था मेरा बनता था। तो आप एक साल का देख रहे थे कि मैं 2 लाख वो और 4 लाख यूनिवर्सिटी की, 6 लाख तक मेरा एक्सपेंस एक साल का नहीं है। अरे जहाँ पे आपका 1 साल का 6 लाख बना है, वहाँ पे सेम उनका 1 साल का तकरीबन 11 लाख रुपये बना है। हाँ, 1 साल का अप्रॉक्सीमेटली। अब तो देखिए, यानी मेरा अगर टोटल कैलकुलेट करें ना, मेरा अब तक चाइना से MBBS करने का कुछ 30 से 35 लाख लगा होगा टोटल। लेकिन अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जा रहे हैं तो उनका ये कि 40 से 45 लाख तक लग जाएगा, उनका 40 से 45 यानी कि 35 लाख में आपकी डिग्री माशाल्लाह आपने कंप्लीट कर ली। हाँ मेरी सर। तो वहाँ पे सर जो आपको जो एक्सपोजर मिला है, जो आपने वहाँ पे टाइम गुजारा 5 साल, वहाँ पे हाली स्टडी की आपने, या आपको और भी कुछ सीखने का मौका मिला वहाँ पे? सर ये जो क्वेश्चन है ना, मुझसे जब भी कोई पूछता है ना, तो मैं मेरा एक इंटरेस्टिंग एक फ़िलासफ़ी बन गई है। फ़िलासफ़ी ये बनी है कि भाई जब अगर मैं पाकिस्तान में ही MBBS करता या पाकिस्तान में अपनी स्टडी कंटिन्यू करता ना, तो जो चीज़ मैंने पाकिस्तान में अगले 10 साल में सीखनी थी, वो ये कि चाइना ने मुझे पहले 2-3 साल में टोटली सिखा दी थी।
क्या सिखाया? अब जब मेरे बैचमेट्स थे वो इंडियंस भी थे, नेपाली भी थे, बंगाली भी थे, अफ्रीकन भी थे, रशिया, अमेरिका, हर नेशनलिटी का तो स्टूडेंट मेरे साथ बैठता था। उससे क्या हुआ कि अब ज़ाहिर है हमें, जिस आपने उनसे पूछा कि कोर्स करवाए जाते थे, हमें वहाँ पे इंग्लिश का कोर्स नहीं करवाया जाता था कोई। लेकिन जब आपकी टोटल कम्युनिकेशन ही इंग्लिश लैंग्वेज में होनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो वैसे ही आ जानी है, और आपने उनके साथ ज़ाहिर ना उर्दू में बात करनी ना पंजाबी में बात करनी, तो इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। दूसरा, जब वो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी साथ इंप्रूव होगी। तीसरा ये कि एक आपकी पीआर बड़ी अच्छी बन जाती है, दूसरे के कल्चर उनको अपनी ईद के बारे में बताते थे, अपनी शब बरात के बारे में बताते थे, रमज़ान के वो उनके उस बारे में बताते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे, वो हमें अपने कल्चर के बारे में बताते थे, हम उनके जो कौमी ज़ुबान थी, उनकी कौमी लिबास, यानी सीखने को बड़ा। नहीं, आपका मतलब है कि आपने स्टडी के साथ साथ वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट किया, उन्होंने आपका कल्चर भी अडॉप्ट किया? सर, अडॉप्ट करना एक अलग चीज़ है। देखिए, पाकिस्तानियत जो है ना वो हमारे खून में रची बसी है, यानी पाकिस्तानी खून है, तो वो तो ज़ाहिर है हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन नो डाउट आपको एक अच्छे और बुरे में फ़र्क करने में ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है कि भाई ये पाकिस्तान का अगर ये कल्चर है तो ये क्यों बेहतर है, या अगर बेहतर नहीं है, इसमें कोई खामी है तो उसको हम कैसे कैसे इंप्रूव कर, यानी जो आपका एक माइंड सेट है ना वो कम्प्लीटली एक रिवायर हो जाता है। तो ये कि मैं अडॉप्ट नहीं कहूँगा, लेकिन सीखना। सर, वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड है, आप वहाँ पे रह के आए हैं, वहाँ पे क्या उनके पाकिस्तानी डॉक्टर्स किस नज़र से देखते हैं वो लोग? सर, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, और अगर हम चाइना की बात करें तो पाकिस्तानियों को वहाँ पे हमारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे शुंदी, पाथिए, यानी हमें कहते थे कि हम उनके ना आयरन ब्रदर्स हैं। तो एक तो एज अ पाकिस्तानी बड़ी रिस्पेक्ट देते थे हमें। दूसरा, अगर पाकिस्तानी डॉक्टर की बात की जाए तो हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को यानी वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट ब्रेन्स कंसीडर किया जाता है। इवन के अभी हमने चाइना से MBBS किया, तो आपके लिए मैं लाता हूँ, अगर हम UK भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर स्पेसिफिकली चाइना की बात करें तो जिस तरह मोहसिन साहब ने बताया है कि इतने टेस्ट पास करने पड़ते हैं फिर जाकर एक डॉक्टर बनता है, तो ऑफ कोर्स भी तो डिमांड होनी चाहिए। जब आप इतने हर्डल्स आप पार करके एक डॉक्टर बनते हो तो फिर ऑफ कोर्स एक डिमांड होनी चाहिए। जहाँ पे आप चाइना गए हैं, जस्ट उन्होंने आपको अपनी लैंग्वेज बताई है और वहाँ पे आपको अपने जो उनकी स्टडी थी उसके मुताबिक लेके आ गए हैं, तो फिर पाकिस्तान इट्स भाई जहाँ पे दुनिया में इंसान बसते हैं ना वहाँ पे डॉक्टर की डिमांड है ही है। जहाँ पे इंसान बसते हैं वहाँ पे डिमांड है। अब चाइना 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, अगर वो इंग्लिश बोल सकता है, लोकल लैंग्वेज बोल सकता है, तो डेफिनेटली डिमांड तो है ही है वहाँ पे, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, ये मोहसिन साहब आपकी तरफ आते हैं, आपको जब आप दोनों दोस्त थे, अब ये 35 लाख में कंप्लीट करके आए हैं और आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 70 लाख लग गए हैं, तो आपको कुछ हुआ नहीं क्या मैं भी चाइना ही चले जाता, मैंने यहाँ से क्यों किया? सर, इसमें बात यह है कि सबसे पहली बात तो एक तो ड्यूरेशन का आ जाता है कि मेरा 5 साल का, इनका 6 साल का है, एक तो वो प्लस पॉइंट आ जाता है पाकिस्तान का। दूसरी चीज़ ये होती है कि इनको आके टेस्ट वगैरह क्लियर ज़्यादा करने पड़ते हैं। वो जो एक लोकल ग्रेजुएट है, ये जो मैं हूँ, हमें मार्जिन मिल जाता है, उस चीज़ में मार्जिन मिल जाता है, इस वजह से मैंने उसको प्रेफर किया। लेकिन अब अगर आप फाइनेंशियली साइड पे आए तो मेरे हिसाब से ओवरसीज़ बेस्ट है। फिर देखिए उनके तकरीबन 35 लाख रुपए बचा। 35 लाख कमाने के लिए एक डॉक्टर को मेरे हिसाब से 2-3 साल की उसकी जो है इनकम दरकार होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियली वो तकरीबन डबल है, फाइनेंशियली तो वो मैचेबल ही नहीं है इनसे। दूसरी बाकी है कि ड्यूरेशन उसका थोड़ा कम, इनका ज़्यादा, हमारा थोड़ा कम है। बाकी ये हो जाता है कि बंदा ये सोचता है कि मैं चलो साल में 2-3 दफ़ा, हॉस्टल में बंदा रहता है ना, तो जब दिल किया घर चला जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि आप अपनी फैमिली के पास होते हैं। जो होती है ना फैमिली, बंदे के पेरेंट्स भी यही चीज़ प्रेफर करते हैं। अगर करते हैं ना लोकल में तो ये चीज़ प्रेफर कर देते हैं कि बच्चा हमारा पाकिस्तान के अंदर रहेगा, जब हमारा दिल करेगा या इसका दिल करेगा घर आ जाता है। थोड़ा सा फ़ौरन में ये थोड़ा सा उसका आ जाता है। हाँ, आप ज़किया साहब कितनी देर बाद आप आ सकते हैं वापस पाकिस्तान? अगर आप 5 साल के दौरान या 6 साल का आपकी ड्यूरेशन है आपकी डिग्री की, तो आपको क्या ईयरली आपको वो लोग वेकेशन देते थे या क्या अपनी मर्जी थी वहाँ पे? सर, ये डॉक्टर मोहसिन ने जो बात की है ना, यानी ये बात ना मेरे दिल की तारों के साथ जाके लग गई है। यकीन करें, जब हम प्रदेश में होते हैं ना तो हमें घर इतना याद आ रहा होता है, इतना याद आ रहा होता है कि बंदे का होता है यार आज हफ्ते की छुट्टी है तो बस आज किसी न किसी तरह बंदा घर चला जाए वापस। लेकिन बस जब पढ़ने गए हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर टाइम गुजारना है, तो हमें ये कि साल में 2 दफ़ा छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं और फिर सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं। वो आपकी मर्ज़ी अपनी, इट्स अप टू यू कि आप पाकिस्तान आते हैं वहाँ पे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमारी मर्ज़ी है। छुट्टियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के सारे स्टाफ बंद होता है, तो अगर हम पाकिस्तान, ये कि मैं साल में 2 दफ़ा आ जाता हूँ। सर, वहाँ पे आपको क्या वहाँ की गवर्नमेंट ये आपको इतना अलाउ करती है कि आप कुछ वहाँ पे टाइम आप जॉब कर सकें?
कुछ ऐसा सीन है वहाँ पे? सर मेरे टाइम पे तो ये रूल था कि स्टूडेंट वीज़े पे आप जॉब नहीं कर सकते थे, और यकीन करें हमें टाइम इतना नहीं होता था कि हम जॉब स्टडी में टाइम ही नहीं होता भाई, आई.कॉम बी.कॉम शायद हो तो बंदा जॉब कर लेता बाहर जाकर, डॉक्टर के लिए क्या है। हाँ, लेकिन ये कि मैं फ्रीलांसिंग करता था, ऑनलाइन कुछ जॉब्स थी, जब वो ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन लैपटॉप पे तो हम कर ही सकते थे, तो वो मैं करता होता था, लेकिन ये कि एज सच फिजिकल की जॉब नहीं, टाइम ही नहीं होता था सर। अच्छा, सबसे अहम बात जो है, तुम्हें पैसा आपने 50 लाख लगाएं या 1 करोड़ लगाएं, जब तक आपकी डिग्री पाकिस्तान की जो एसोसिएशन से अप्रूव नहीं है तो वो वैलिड ही नहीं है, आप पाकिस्तान में जॉब नहीं कर सकते। सर हमारी जो एम.कॉम बी.कॉम की डिग्री तो हायर एजुकेशन काउंसिल के थ्रू पास होती है, डॉक्टर की डिग्री किस जो है इंस्टीट्यूट के थ्रू होती है वो क्लियर? जो हमारी डॉक्टर की पंजाब की डिग्री है ना, वो जो है UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इसके अंडर आती हैं, उसमें गवर्नमेंट भी उसी के अंडर आते हैं और जो प्राइवेट हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं, पंजाब के जो होते हैं। यानी कि UHS की स्टैंप लगी होगी तो आप पाकिस्तान में किसी भी जगह जाके आप जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास लाइसेंस मिल सकता है। बिल्कुल ऐसी बात। तो आप ओवरसीज़ के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं इस डिग्री के ऊपर, यानी कि इसके लिए हर जैसे ये बाहर से आते हैं पाकिस्तान में आते हैं तो इनको आगे PMDC या NLE वगैरह देना पड़ता है ना। अब मैं लोकल ग्रेजुएट हूँ ना, मैं UK जाता हूँ या मैं किसी भी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ ना, तो मुझे उसका लोकल टेस्ट देना पड़ेगा वहाँ का। बिल्कुल ठीक है सर, अब आप बताएं, आप चाइना से करके हैं, आपकी जो डिग्री है वो पाकिस्तान के जो मयार है, जो पाकिस्तान की जो एफिलिएशन जो इनके इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उतरती है पूरी या नहीं उतरती? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं जी UK से एक बंदा फलां करके आया डिग्री, जी पाकिस्तान में तो वो अप्रूव ही नहीं है, तो भी पाकिस्तान में वो एक संग इसकी जो डिग्री वेस्ट होती है। तो क्या आपके जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलेटेड था इसके साथ? सर जो जितने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ है उनको मॉनिटर करता है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC, ठीक है। और PMC ने हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एक एग्ज़ाम रखा हुआ है NLE, जिसको नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का यानी उसकी फुल एब्रीविएशन है वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। तो जब भी कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पाकिस्तान आता है तो उसका NLE कंडक्ट होता है। और अच्छा, PMC ने ना कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट भी बनाई हुई है। अब टोटल दुनिया में ममालिक हैं 195 में से सिर्फ 55 ममालिक ऐसे हैं जिनकी डिग्री को PMC एक्सेप्ट करता है। अच्छा, ये भी चाइना की एक्सेप्ट करता है वो? चाइना डेफिनेटली, चाइना भी है, चाइना के तमाम इदारों की या कुछ इदारे जो हैं उनके पैनल लिस्ट पे हैं? हाँ, चाइना के कुछ इदारे। वो ये ना जब भी किसी बच्चे ने बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई करना हो तो वो डेफिनेटली PMC की वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे जाके PMC की लिस्ट चेक करे कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, ताकि ये ना हो कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाए, वो वापस पाकिस्तान आए तो यहाँ पे आके उसकी। तो अभी आप यहाँ पे जब आए हैं तो आपने अपना टेस्ट पास कर दिया यहाँ पे जो था, जिसके थ्रू आपकी डिग्री को एफिलिएट किया उन्होंने PMC के थ्रू? सर मेरा बेसिकली लास्ट ईयर चल रहे हैं, तो जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है इंशाल्लाह मैं ये सितंबर में या दिसंबर में कंडक्ट करूँगा, तो ये कि मेरी तैयारी पूरी है तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। देखिए NLE ना बेसिकली वो पता नहीं एक हवा बनाई हुई है। अगर आपने पिछले 5 साल पढ़ाई की है, आप जिस काम के लिए गए थे आपने दिल लगा के पढ़ा है और अपने काम पे फोकस रखा है और अपना मिशन जो था जिस मकसद के लिए आपको घर वालों ने आपको भेजा था, अगर आप वो काम करते रहे तो NLE कुछ भी नहीं है। NLE कि आप दुनिया का कोई भी टेस्ट में अप्लाई कर लो, आप वो पास कर लेते हो। सर जी, सबसे अहम सवाल मतलब पूछना ही भूल गया इंटरव्यू के अंदर कि सर आपको जो प्रैक्टिकल्स करते हैं, जो आपके जो कि आपने स्टडी कर लिया आपने थ्योरेटिकल, अब आपने प्रैक्टिकल करना है, तो आपको जो आप चाइना में कोई ऐसी मटेरियल प्रोवाइड करते थे, ऐसी कोई मशीनरीज या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स या ऐसी कोई बॉडीज़ या कुछ चीज़ें आपकी ज़बान में मुझे तो इतना आइडिया नहीं है जिस पर आप प्रैक्टिकल कर सकें, क्या वहाँ पर ऐसा भी माहौल था? सर देखिए, जैसा मैंने बताया फर्स्ट ईयर तो आपका बेसिक मेडिसिन में और चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में गुजर जाता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बेसिकली आपकी मेन स्टडीज़ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेम वही किताबें जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं वही किताबें में वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अब थर्ड ईयर में जब हमारे क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती हैं तो हर 6 बंदों को 10 बंदों को एक डेड बॉडी अलॉट की जाती है। डेड बॉडी अलॉट करने का क्या मतलब है कि आपने पिछले 2-2.5 साल 3 साल में जो सीखा वो प्रैक्टिकली डेड बॉडी पे सर्जरी करके, और आसान ज़ुबान में कहूँ तो यानी ये कि हाँ पोस्टमार्टम टाइप कह लें, यानी ऑडियंस के लिए कि आप इजीली आपको एक्सेस दी जाती है वहाँ पे। इसके अलावा हमारी जो लेबॉर्ट्री थी वो दुनिया की टॉप मेडिकल रिसर्च लैब्स में से आती थी। इवन के वहाँ पे जो रिसर्चेज होती थी वो WHO में उनके जो फिगर्स हैं वो काउंट होते थे वहाँ पे। हमारे जो टीचर्स थे, कोई इंडिया से था टॉप प्रोफेसर, पाकिस्तान से, नेपाल से, अफ्रीका से, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हर नेशनलिटी का स्टूडेंट होता है। नहीं, आपका मतलब एट द एंड जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो गया होता है फिजिकली तौर पर कि आप हाथ लगाएंगे तो आपकी उंगली दिल पे लगेगी, लंग्स पे लगेगी, किडनी पे लगेगी, जो है उस पर स्टमक पे लगेगी, एब्डोमेन पे लगेगी, जो भी चीज़ें एक आपकी हैं, इतना तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। ऐसा भी मेडिकल फील्ड ऐसी है जब तक एक चीज़ आपके हाथ से ना गुजरे तब तक आप उस पर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ये तो एक दुनिया का कानून है कि थ्योरेटिकल स्टडी अलग है और जो प्रैक्टिकल स्टडीज़ है वो ज़रा डिफरेंट होती है। तो जाहिर है जब थर्ड ईयर से हमारे क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं, हम हॉस्पिटल जाना शुरू होते हैं, पेशेंट के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो उस टाइम भी हमें फील आती है कि भाई अब हम डॉक्टर हैं। नहीं तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक तो यही लग रहा होता है कि जैसे हम अभी FSC हमने कंटिन्यू की है, वही चीज़ें सारी। तो मोहसिन भाई, आप भी डेड बॉडी पे किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने जिंदा लोगों पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होते हैं? जी बिल्कुल, मैं वही बताने लगा था कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमारे भी जो पहले 2 साल होते हैं ना
हमारी क्लिनिकल रोटेशन कोई नहीं होती। थर्ड ईयर के अंदर जाके आगे फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में ये 3 साल हमारी भी क्लिनिकल रोटेशन होती है। तो बात यह है कि उस मतलब कि फ़ॉरेन कंट्री अगर चाइना को ले लें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है हमारे से, नो डाउट, क्योंकि वो थोड़ा वेल डेवलप्ड कंट्री है। हमारे में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मगर दूसरा ये कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इधर भी, बहुत कुछ। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो सर आपको हर चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, ये आपको तो हर चीज़ जिंदा मुर्दा हर चीज़ मिलती है सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है। अच्छा ज़कीर साहब, आप ये बताएं कि आपने माशाल्लाह बाहर से फ़ौरन से 5-6 साल में कंप्लीट किया डिग्री, और मोहसिन साहब ने पाकिस्तान में कंप्लीट की है, तो क्या सर जो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो आप अर्निंग करेंगे आगे फ्यूचर में, तो क्या सेम आपके मोहसिन साहब जितनी ही होगी, या आपकी जो बाहर की कंट्री में से आप करके हैं तो आप कुछ ज़्यादा कमा सकेंगे इनसे? सर मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ ना, तो सबसे पहले तो मुझे चाइना ही अपॉर्चुनिटी दे देगा। वो कहेगा भैया आपने 5-6 साल यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे आपने ज़ुबान सीखी है, यहाँ के आपने हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस किया, तो सबसे पहले तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि हमें वो किसी तरह ना कैच करें। वो कहेंगे भाई अब आप यहीं पे रुक जाओ, वापस जाके क्या करना है। उसके लिए ये कि डेफिनेटली वो हमें हाई इंसेंटिव्स भी देते हैं, हाई सैलरीज भी होती हैं। ऑन एवरेज बताऊँ तो पाकिस्तानी एक स्टूडेंट को अगर उसकी जॉब वहाँ पे वो पॉइंट अप्लाई करता है और मिल जाती है तो 15-20 हज़ार RMB तो यानी बहुत ईजी है। पाकिस्तानी ये तकरीबन बन जाता है 3 से लेकर 4-5-6 लाख स्टार्टिंग है अभी। हाँ स्टार्टिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस। हाँ नहीं यानी इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ही होगा ना, वही हो गया आपको। तो उसके बाद ये कि 4-5-6 लाख तक मिल जाता है उसके लिए। लेकिन ये कि आपको चाइनीज लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपको वही बात यानी कि आपकी बात है ये प्लस पॉइंट आप प्लस यानी कि पाकिस्तान में तो आपको जॉब्स हैं ही हैं, जब आप आते हैं जो आप अपना टेस्ट पास करेंगे तो जैसे मोहसिन साहब को जॉब मिलेगी इसमें आप भी एलिजिबल होंगे। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए जब हम बाहर गए थे ना तो पहले दिन से यानी वो जब जहाज़ लैंड किया था तो एक ही मकसद था कि वहाँ से मेडिकल करके MBBS करके हमने वापस आके पाकिस्तान को सर्व करना है यहाँ पे। क्योंकि देखें बाहर जाना हमारी एक किस्म की ना कह ले मजबूरी भी थी और एक पैशन भी था कि बस डॉक्टर बनना है। तो अब जब हम वहाँ पे बने, अब हम 5-6 साल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमें होता है घर आना है, वापस आना है, पाकिस्तान में गरीबों का इलाज करना है। यहाँ पे आगे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम भी अगर बाहर चले जाएंगे, हमारी सारी यूथ अगर बाहर चली जाएगी तो वापस पाकिस्तान आके कौन करेगा? ये सर जी गद्दारी है। ये कहते हैं ना, अगर आप जिस मुल्क ने आपको 15 से 16 साल पढ़ाया है ना, और आप उसको छोड़ के आप बाहर जा रहे हो तो वो आप अपने मुल्क से चीटिंग कर रहे हैं। हाँ मजबूरी बन गया, अनलेस आपको पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जैसे मोहसिन साहब ने 1 करोड़ रुपये तकरीबन लगा लिया, अब यहाँ पे इनको वो इज्जत नहीं मिल रही, वो पैसा नहीं मिल रहा, फिर ठीक है इनका हक बनता है यार, अपने कम से कम अपने एक्सपेंस तो रिकवर करें ना। अगर आपको बाहर की निस्बत यहाँ पे 50-60% भी कम सैलरी मिल रही है, 50% भी आप अपने मुल्क में रहें। देखें आप यहाँ पे हॉस्पिटल में सर्व करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको नजर आता है लोग आपको कितनी दुआएं देते हैं यहाँ पे आके। सर बस यही जब सारे कहते हैं डॉक्टर साहब, और फिर जब पेशेंट्स का हम इलाज करते हैं तो जो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है ना, तो वो देख कर ही ना हमारे वो पिछले 5-6 साल की जो रातें होती हैं, जो दिन होते हैं, जो हमने ईदों पे भी जो पढ़ाई की होती है ना, वो हमारा ना वो पूरा हो गया होता है किस्म का। तो वापस पाकिस्तान आए इसलिए कि भाई यहाँ पे आके सर्व करें, और थोड़े से मसले मसाइल होते हैं हमें शुरू में, लेकिन ये कि जो एक खुशी मिलती है उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी मोहसिन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, और ज़किया साहब आपने भी बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी मोहसिन साहब, हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देंगे आप? सर मेरे जो आने वाले नए जूनियर हैं मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पहली तो बात ये है कि ये जो अगर आपने MBBS करना ही है, मेडिकल में आना है, तो पहली तो बात ये है कि आप FSC में मैट्रिक में टिका के मेहनत करें। उसके बाद MD कैट है, अच्छी खासी उसमें मेहनत करें, और आप कोशिश करें कि आप जो है ना पब्लिक सेक्टर में जाएं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका उधर नहीं होता और आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर करें। और उसमें भी सबसे जो मेन चीज़ मैटर करती है, पैसा मैटर नहीं करता, वो आपका पैशन मैटर करता है। ये होते हैं कुछ के माँ बाप तो पैसा लगा देते हैं, मगर वो चीज़ फिर बंदा अचीव नहीं कर पाता, वो बंदा ऐसे ही चल रहा होता है, फोर्सफुली चल रहा होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके माँ बाप इधर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ़ौरन भी कोई बैड ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप उसमें ये है कि आपका एक तो आप अपने पैशन को अचीव कर लेते हो, और दूसरा आप जो है एक लिमिटेड जो आपके ज़राए आमदन है उसके अंदर वो हर चीज़ अपनी अचीव कर लेते हो, जो कि एक इधर लोकल ग्रेजुएट अचीव करता है। जी ज़किया साहब, आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारे नाज़रीन से कोई मैसेज दें, आप उनको भी करें। एर्जा भाई मैसेज क्या देना है, मैसेज तो सारे बच्चों को पता ही है माशाल्लाह। अब मैसेज यही है कि जितने FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स और अभी MD कैट के क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, और उन सब के लिए मैसेज यही है कि भाई सबसे पहला आपका टारगेट है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा आपका टारगेट है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। फिर आगे जितने भी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आपने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रखनी है, और आपकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो जाए, ठीक है। फिर खुदा ना ख्वास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता, और अगर आप हाईली पैशनेट हो, तो भाई मैं पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। भाई डॉक्टर मोहसिन साहब का बड़ा पन्ना है,
लेकिन ये कि रिकमेंड ना करने की रीज़न ये कि जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ और जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करता हूँ तो पाकिस्तान की सर 10-12 यूनिवर्सिटीज़ को कंबाइन करें तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। वहाँ पे जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ थी, जो हमारा टीचिंग मटीरियल था, जिस तरह के हॉस्पिटल्स थे और जिस तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी और जो सीखने को मिला, यानी वो मैसिव है। तो पाकिस्तान के, खैर मैं उसको डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप फिर जो अगर गवर्नमेंट में हो जाए तो ठीक, ना हो तो फिर डेफिनेटली आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री को कंसीडर कर लें, चाइना को कर लें, रशिया को कर लें, जो पीएमसी से अप्रूव्ड है, तो डेफिनेटली आई थिंक डेट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर यू। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर मोहसिन साहब जिन्होंने यहाँ पे प्राइवेट किया और उनके तकरीबन 70 लाख तक जो है एक्सपेंस आए, और डॉक्टर ज़करिया साहब जिन्होंने चाइना से अपनी डिग्री कंप्लीट की उनके बिल्कुल उनके हाफ आए 35 लाख तक। आपने अपने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना कि आपको इन दोनों के एक्सपीरियंस में से किसका एक्सपीरियंस बेहतर लगा, और आप जो चीज़ और भी पूछना चाहते हैं मज़ीद कि वहाँ पर इनका रहाइश कैसी थी, वहाँ पर इनके कोर्सेज़ कैसे थे, तो हमें मज़ीद बताइएगा ताकि हम इनसे नेक्स्ट सेशन रखें और आपके तमाम सवाल जो हैं इनसे हम पूछें। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।